दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस भयंकर संकट में फंस गया है और वो भारत की मदद पाना चाहता है। अगर भारत ने रूस की मदद ना की तो रूस यूक्रेन युद्ध निश्चित तौर पर हार जाएगा। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और इसी वजह से वो दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत पुतिन को इस दलदल से बाहर निकाल पाएगा, क्योंकि पुतिन की तरफ से भारत को रिक्वेस्ट भेज दी गई है और वो अर्जेंट बेसिस पर एक बार फिर से भारत की मदद पाना चाहते हैं। यूक्रेन में पिछले 1 साल से जंग लड़ रहे रूस के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है, जिसे सिर्फ भारत ही सॉल्व कर सकता है। इस संकट से पार पाने के लिए चीन भी रूस की मदद नहीं कर सकता, जिसका मुख्य कारण हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मदद को पाने के लिए रूस ने उत्तर कोरिया तक से गुहार लगा दी है, लेकिन अभी तक कोई भी देश रूस की मदद के लिए आगे तक नहीं आ रहा। अब रूस ने अपने दोस्त और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत से मदद मांगी है। रूस ने भारत से कहा कि रूसी अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर में कामगारों और कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है, जिसे भारत पूरा कर सकता है। रूस ने कहा कि अब भारतीय प्रवासियों को देश में काम करने के लिए आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद से सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या भारत से रूस गए हुए लोगों को पुतिन सेना में भर्ती करने वाले हैं। रूस ने पिछले 1 साल में 5 लाख युवाओं को सेना में शामिल किया है, जबकि हजारों की तादाद में सैनिक जंग में मारे जा चुके हैं। हाल ही में अमेरिका ने एक आंकड़ा जारी करके कहा था कि यूक्रेन युद्ध के दौरान 3 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। भारत में रूस के राजदूत डेनिस ने कहा कि भारत और रूस भारतीय कर्मचारियों को आकर्षित करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं, ताकि देश में जारी मजदूरों के संकट को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये हम सभी को पता है कि रूसी अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर मजदूरों के संकट का सामना कर रहे हैं। उनका इशारा पश्चिमी देशों की ओर था, जहां लाखों की तादाद में भारतीय कामगार काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को यूक्रेन संकट व्यापक समझ है। कई लोगों का मानना है कि भारत के जो नागरिक कनाडा और ब्रिटेन जैसे गद्दार देश में नौकरी करने के लिए जाते हैं, अब उन्हें रूस जाना चाहिए और पुतिन की फैक्ट्रियों में काम को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन कई लोग ये भी सोचते हैं कि पुतिन का मानसिक स्थिति ठीक नहीं और वो जरूरत पड़ने पर किसी भी समय रूस में मौजूद भारतीय कामगारों को भी युद्ध में लड़ने के लिए भेज सकते हैं। रूसी राजदूत का ये बयान ऐसे समय पर आया जब पुतिन यूक्रेन में रूसी सैनिकों के मारे जाने के बीच जमकर सेना में भर्ती अभियान चला रहे हैं। माना जा रहा है कि पुतिन इस युद्ध को अपनी इज्जत से जोड़कर देख रहे हैं और इसे जीतने के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि रूसी सैनिक जेलेंस्की के स्कैंडल का शिकार हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यूक्रेन युद्ध में अब जेलेंस्की नए नए पैतरे शुरू कर चुके हैं। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि पश्चिमी देशों के पैसों की बदौलत जेलेंस्की रूसी सैनिकों को खरीद रहे हैं, जिसमें टॉप लेवल के रूसी अधिकारी भी शामिल हैं। यहां तक कि रूसी लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट भी यूक्रेन के हाथों बिक चुके हैं और वो अपना ऑपरेशन सही ढंग से नहीं कर रहे। इसी वजह से पुतिन को इफेक्टिव सेना नहीं मिल पा रही जो युद्ध के दौरान यूक्रेन के सैनिकों का मुकाबला कर सके। पुतिन के पास जो सैनिक मौजूद हैं, उनके पास आत्मविश्वास की भारी कमी है और वो बिना मन के युद्ध लड़ रहे हैं। उनमें से ज्यादातर सैनिक देश छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। रूस की सेना में 5 लाख युवाओं को शामिल किया गया और यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवा देश छोड़कर भाग गए। पुतिन के सैनिक रूस के युवाओं को जबरन घर से बाहर निकालकर सैनिकों में भर्ती कर रही है। इससे ये साफ हो जाता है कि किसी देश का लोकतांत्रिक होना कितना जरूरी हो गया है। आज पुतिन के सामने रूस की कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं है। इसी वजह से वो अपने मनमानी के अनुसार किसी को भी जबरन सैनिक बनाकर शहीद होने के लिए यूक्रेन बॉर्डर पर भेज रहे हैं। यह सब देखते हुए रूस के अंदर आज एक आम इंसान बेहद डरा हुआ है और वो अपने देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। यही नहीं, यूक्रेन जंग की वजह से हजारों की तादाद में लोगों को अन्य क्षेत्रों से हटाकर सेना से जुड़े कामों में लगाया गया। जी हां दोस्तों, जो लोग पहले वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी बनाने का काम करते थे, अब वे सभी रूस के हथियार मार्केट में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश में पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है। इससे देश में मजदूरों का गंभीर संकट पैदा हो गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल कुल 4 लाख अतिरिक्त सैनिकों को रूसी सेना में जबरन शामिल किया गया। ये बढ़ोतरी तब हुई जब पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 3 लाख रिजर्व सैनिकों को सेवा के लिए बुलाया।
यूरोप के विशेषज्ञ बताते हैं कि पुतिन दिन रात शराब के नशे में गर्लफ्रेंड के साथ सोए रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे रूस के नौजवानों को युद्ध में धकेल कर बलि चढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा ही प्रवृत्ति हिटलर की थी। हालांकि दोस्तों, हम इस बात को अच्छे से मानते हैं कि रूस भारत का एक अच्छा साथी है जो कई मामलों में भारत की भरपूर मदद करता है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर हमें रूस की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हमारे कामगार रूस की फैक्ट्रियों में काम करने जाएंगे उन्हें जबरन सैनिक बनाकर यूक्रेन ना भेजा जाए। ब्लूमबर्ग ने कहा कि रूस की सेना में अब तक कुल करीब 5 लाख सैनिकों को शामिल किया गया है। इसमें पुतिन की निजी सेना वैगनर में शामिल किए गए सैनिक नहीं है। अब रूस 4 लाख और सैनिकों को यूक्रेन में लड़ने के लिए शामिल करना चाहता है। इस खबर को सुनने के बाद रूस के सभी युवा या तो छुप गए या फिर देश छोड़कर धड़ाधड़ भाग रहे हैं। रूस ने ये योजना तब बनाई है जब पुतिन अभी यूक्रेन में लंबी लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। पुतिन पर भारत, चीन या किसी भी दूसरे देश का कोई असर नहीं पड़ रहा। वे अपनी मर्जी के मालिक बन चुके हैं और वो इस युद्ध को दशकों तक चलते देखना चाहते हैं। पुतिन पहले ही रूस की सेना को 11,50,000 से बढ़ाकर 15 लाख करने की योजना को मंजूरी दे चुके हैं, जो अपने आप में हैरान करने वाला आंकड़ा है। जानकारी और कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में फिलहाल 13,25,000 सक्रिय सैनिक हैं। वहीं ये संख्या चीन में 22,85,000 है। वहीं अमेरिका की सक्रिय सैनिकों की बात की जाए तो वहां यह संख्या 14,77,000 है, जबकि रूस में 12 लाख, जो अब बढ़कर 15 लाख के करीब हो चुकी है। रूस की योजना साल 2026 तक इतने सैनिकों को शामिल करने की है। जाहिर सी बात है कि पुतिन के इस प्लान को देखकर रूस के युवा अब रूस में रहना पसंद नहीं कर रहे। वो सभी अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट होने को मजबूर हो चुके हैं। इससे रूस की फैक्ट्रियों में काम करने वालों की तादाद में भारी गिरावट आ रही है। कामगारों की संख्या में भारी कमी की वजह से रूस अपनी अर्थव्यवस्था में उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहा, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। इस जंग की वजह से पुरुष कामगारों की संख्या में भारी कमी हुई। रूस अब इस कमी को भारतीय कामगारों की मदद से पूरा करना चाहता है, लेकिन अब भारत सरकार रूस में कामगारों को भेज रही है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।